काविया मरान ने इब्रार अहमद को 190 के यूरो में बाय किया है द 100 लीग में। सनराइजर की ओनर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद मिस्टर इनको पाकिस्तानी 7.12 करोड़ के अंदर ले लेती है। क्या इस काविया मरान को इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता? क्या ये पैसों के जुनून में और क्रिकेट में इतना खो चुके हैं कि ये अपनी नेशनलिटी भूल चुके हैं, ये अपने देश को भूल चुके हैं, ये अपने शहीदों को भूल चुके हैं, ये अपने उन भाइयों को भूल चुके हैं जो पहलगाम जैसे मसले में सड़कों पे पड़े हुए थे। लेकिन काविया मरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर भी बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करते हैं। सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बेसिकली मुद्दा है क्या, ये पहला इंडियन फ्रेंचाइज है जिसने पहले पाकिस्तानी को पिक किया है। वो सारी बातों पे पानी पैर गया जो पिछले कई दिनों से हो रही थी कि अब द 100 लीग में और बहुत सारे लीग में इंडियन फ्रेंचाइज के जो ऑनर्स हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं बाय करेंगे। पहलगाम अटैक पे पांव रखते हुए और सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपना रियल पाकिस्तानी पन दिखाते हुए उसने इब्रार अहमद को 190 के यूरो में बाय किया है। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो आगे अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, साथ वो चाय की केचियन रख के और साथ कप रख के, तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काविया मरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। जी 100 की ऑक्शन से पहले एक जिससे कहते हैं ना थिंकिंग होती थी कि इंडियन ओनर्स कभी भी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आफ्टर वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से होता कुछ यूं है कि दी 100 की ऑक्शन की जब खबर आती है, पाकिस्तानी प्लेयर रजिस्टर करते हैं, तो ये अफवाह आती है कि 100 के अंदर कोई भी इंडियन फ्रेंचाइज वाले पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। उसके बाद जब कल दोपहर के टाइम पे ऑक्शन हो रही होती है, शादाब खान अनसोल्ड जाता है, हारिस रऊफ अनसोल्ड जाता है, शाहीन अपना नाम ही निकलवा लेता है। तो इनकी जो पीआर थी वो ये ट्रेंड चला रही थी कि इंडियन ओनर्स जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स की बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तानी प्लेयर्स बिक नहीं रहे। हालांकि आई वाज डैम श्योर कि शादाब को कौन लेगा, शादाब की परफॉर्मेंस ही क्या है जो उसको कोई लेगा। हारिस रऊफ क्योंकि टीम का पार्ट नहीं है तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये सही रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद उस्मान तारिक को एक टीम लेती है, 5 करोड़ पाकिस्तानी के अंदर बिकता है, खुशी होती है देख के। लेकिन लोगों के मुंह तब बंद होते हैं जब काविया सनराइजर की ओनर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद मिस्टर इनको पाकिस्तानी 7.12 करोड़ के अंदर ले लेती है। काविया मरान और एसआरएच के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर एक तूफान आ गया है। बायकॉट एसआरएच के नारे स्टार्ट हो चुके हैं, यहां तक कि ये न्यूज जो है इंटरनेशनल मीडिया पर भी छा गया है। ये ट्रेंड जो है जस्ट अभी 35 मिनट पहले स्टार्ट हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये 35 दिनों तक अब रुकने वाला है, क्योंकि इब्रार अहमद वो नाम है पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स में जिन्होंने सबसे पहले मॉक किया था अभिनंदन को, और ऐसे बहुत सारी चीजों पर वो बार बार स्टोरियां लगाते रहे इंडिया पे और इंडिया पर हंसते थे। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बढ़ चढ़कर इब्रार अहमद ने ट्रोल किया था इंडियन आर्मी को और ऑपरेशन सिंदूर को। जो हेट मिल रही है काविया को इंडियंस की तरफ से, और आई थिंक ये रिलीज हो जाएगा इब्रार अहमद। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो 100 की ऑक्शन थे, जिनको नहीं भी पता उनको पता चल गया 100 की ऑक्शन हो रही है। पूरे इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड पेजेस है सब पे पोस्ट लगी, पाकिस्तान के पोस्ट लगी, वीडियोस बनी, ट्रेंड बना। और मेरे ख्याल से इस पूरी ऑक्शन की जो सबसे मोस्ट जिसको कहते हैं ना एंगेजमेंट वाली जो पिक थी वो यही थी अबरार अहमद की। अब इससे दो चीजें हुई जो मैंने आपको पहले बताई, वो दो चीजें क्या मैं आपको बताता हूं। पहली चीज कि इससे ये मैसेज मिला
कि ये जो बातें चल रही थी ना कि इंडियन ओनर्स पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छा खिलाड़ी है उसको इंडियन ओनर्स लेंगे, वो अपनी टीम के अंदर उसको हिस्सा बनाएंगे, और उन्होंने बनाया। अबरार जिसको कहते हैं ना, अच्छा बॉलर था शादाब की निस्बत, उसको ले लिया। उस्मान तारिक एक अच्छा प्लेयर था, उसको 100 के अंदर वो बिके। तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट को वो लोग लेते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर को ही क्यों लिया, इसके ऊपर 7 करोड़ रुपया क्यों लगाया, इस पर क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। इवन के मीम्स में देख रहा था कि आरसीबी वर्सेस सनराइजर का पहला मैच है आईपीएल का, तो किसी ने लगाया था आरसीबी वर्सेस पाकिस्तान का पहला मुकाबला, हालांकि वो आईपीएल है। ये 100 की सनराइजर लीड्स के अंदर बिका है। दी 100 ड्राफ्ट में ठोक दिए गए हैं। बिग 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 एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इससे ज्यादा हमारी तजलील, हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है, मैं आपको बताता हूं। हम जिनको अपना T20 का बेस्ट प्लेयर्स मानते हैं, उनको दी 100 में पहली बोली के ऊपर ही रिजेक्ट किया जाता है। यह है हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। हमारी क्रिकेट आपको पता है जलील हो रही है दुनिया में। हम लोग हर वर्ल्ड कप में किसी छोटी मोटी एसोसिएट टीम से जलील हो जाते हैं, जलीलो ख्वार हो जाते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी छोटी सी बात है, कोई एज सच बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। बट अगर आपको मैं और बात बताऊं तो हमारी क्रिकेट का तो जनाजा आपको पता है कि उठ चुका हुआ है दुनिया में। दुनिया हमें सीरियस नहीं लेती, लोग हमें सीरियस नहीं लेते। एक बात तो आपको बताता हूं कि हारिस रऊफ पाकिस्तान का प्रीमियम T20 डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर, जिसको पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर माना जाता है। भाई अभिषेक शर्मा ने क्या टेपिया को ठोका था कि टेपिया का कैरियर ही खत्म हो गया है। टेपिया वनडे से भी बाहर बैठा हुआ है, टेपिया T20 से भी ड्रॉप कर दिया गया है, और अब टेपिया को जो है वो दी 100 ड्राफ्ट में भी अनसोल्ड हुआ, नहीं खरीदा गया हारिस रऊफ को भी। और अगर मैं बात करूं शैडी दी किंग, शादाब खान, दमाद खान साहब, आप भी ठोके गए हो। शादाब खान को भी, जो कि हमारा प्रीमियम 3 ऑलराउंडर है, उसको भी दी 100 ड्राफ्ट में नहीं खरीदा गया। और 65 प्लेयर, हमारे 65 प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था दी 100 ड्राफ्ट में, ठीक है, जिसमें मेरा द ग्रेट बॉब्जी भी था, जिसमें मेरा द ग्रेट रिजू भी था। फिर इन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया ड्राफ्ट से, क्योंकि हर दफा ये दोनों दी 100 में अनसोल्ड हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 100 लीग की ऑक्शन स्टार्ट हो गई है, जिसमें इंडियन फ्रेंचाइजी भी खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं। उसी दौरान हैदराबाद की ओनर काव्या मरान ने जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी अबरार अहमद को अपनी टीम में खरीद लिया, वो भी 7 करोड़ में। इसके बाद से पूरा इंडिया उनके विरोध में आ गया है, क्योंकि इंडिया वालों को चाहिए था कि वो किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को ना खरीदें। पाक मीडिया के भी रिएक्शन आपने देख ही लिए होंगे। पाकिस्तानी भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते थे कि इंडिया वाले पाकिस्तानियों को नहीं खरीदेंगे, लेकिन काव्या मरान ने ये काम कर दिया है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या उसे पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीदना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।